मैंने पहले इंटरमीडिएट किया, डॉक्टरी की, डॉक्टरी के मुझे बाद लगा आप इंग्लिश बोले तब। हाँ, फिर उसके बाद में संन्यास ले लिया, क्योंकि हर में सेट ऑल विद द ट्रुथ एंड टेबल लाइफ, सत्यता ही सारे संसार का खेल है ना। टुडे मॉर्निंग दिस टाइम टेबल बॉडी फूड, कल नाम काल है, कल क्या नहीं हो सकता है। आप पहले डॉक्टर थे? हाँ जी, यहीं पे इंडिया में ही? इंडिया में कानपुर नवाबगंज में। आप अच्छा डॉक्टर थे पहले ना, तभी मुझे आप पहले लगे। फिर आपने संन्यास आपने कब 30 लाख योनियां भोग ली, मनुष्य की काया नहीं मिली। मोह सबको है, क्या मनुष्य को नहीं, सभी को मोह है। अब कहाँ जी जाया, 20 लाख बन बिट पद टूटा, पेड़ पौधे वहाँ पर भी भोगना पड़ता है, तरह तरह के फलदायक हैं, उनको भी भोगना पड़ता है। सबको 50 लाख भोग गया, लेकिन मनुष्य की काया नहीं मिल रही है। अब कहाँ जा रहा है, जीव बोई जीव, परमात्मा का अंश। 30 लाख पचयानी मानो, 4 पैर वाले बच्चे को जन्म देने के पश्चात में कैसा मोह दिखाती हैं, चाटती हैं, जब तक चलने नहीं लगेगा दूध पिलाती हैं, सब कुछ करके अपन जान दे देंगी, लेकिन बच्चे को सुरक्षित रखेंगी। मोह है उनको सबको। अब 50 और 30 80 लाख भोग गए, लेकिन मनुष्य की काया नहीं मिली। अब कहाँ जाना पड़ता, 4 लाख प्रेतागढ़ मानो, प्रेतोनिया जो अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देती हैं, जैसे अजर अमर हुए हैं, अजर अमर का वरदान मिला है। अश्वत्थामा बलवासु हनुमान चा विभीषण कृपा प्रसन्ना सप्ते ऋषि स्मृता। अब ये अजर अमर में दृश्य नहीं, कलयुग है, उसके उपरांत वो अदृश्य हैं, और यहाँ पृथ्वी पर रहेंगे तो उनको भी जाना पड़ेगा। मृत्युलोक है, सर्वलोक तो है नहीं। सही। फिर 84 हो गई योनिया को भोगा, प्रेत में पहुंच गए, भटक रहे, यहाँ शरीर नहीं मिला है, भटक रहे हैं बुरी तरीका से। अब तब गोस्वामी जी ने लिखा है, हो जब लखितो रातिया भुगतावे, तब कहूँ दे मनुष्य की पावे। राम सिया राम, सिया राम मुझे जय राम, राम सिया राम, सिया राम मुझे जय राम। तब 84। अब इस योनि को पाने के लिए देवता भी तरसते, तब गोस्वामी जी ने लिखा है, देवता भी, हम तुम खान पान करते, देवताओं को चढ़ाते, फलाने देवताओं को चढ़ाया। तब उन्होंने लिखा, हो बड़े अभाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ छद ग्रंथ निगावा। तब देवता भी तरस रहे, कितना भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन मनुष्य को बड़े विचार से अपने कर्म क्रियाएं करें। अगर यहाँ पर शुभ काम करोगे तो पब्लिक, जैसे तुमको राजा बनाया और राजा बना के कहीं प्रजा का काम करने लगे तो पब्लिक जी उतार के नीचे कर देगी। और शुभ काम किया, अच्छा राजा का पाठ खेला, आके मनुष्य का पाठ ही खेला शुद्ध होके, उन नारियों ने उन पुरुषों ने शुद्ध काम किए तो निश्चित परमात्मा भी कह देगा। जैसे सुपर स्टार हीरो बन जाते हैं, ऐसे तुम भी सुपर स्टार हीरो हीरोइन बन जाओगे। फिर मनुष्य का ईश्वरी मिला, तुमको बार बार वही पाठ दिया जाएगा, वही भोग, वही 84 लाख योनिया, फिर वापिस मनुष्य। तो महाराज जी आप ये बताइए कि जैसे बार बार मनुष्य योनि में ना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? उनको ग्रस्त जीवन दिया है हमारे सत्य सनातन धर्म में, दिया बहन बेटियों का, माता पिताओं का, परिवार का
सबके साथ में एक भाव रख के काम करे, अपने कर्तव्य परायण रहे, तो यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख है। अच्छे कर्म करो, माता पिता की सेवा करो। यही संसार का खेल है, हमारा धर्म ही कहता सत्य सनातन धर्म, इसीलिए इसको सत्य सनातन धर्म आदि काल का ये धर्म बताया गया है। ये हमारा आपको सब दुनिया को करना चाहिए। एक नारी ब्रह्मचारी, एक नारी जो भी होगी, न कुतियाँ बनती हैं, गदैयाँ बनती हैं, सुअत्तियाँ बनती हैं। देखिए हो क्या रहा है, जिन्होंने बुरे कर्म कर रहा है उसको वही भोगना पड़ता है। हमको भी वही कर्म शुद्ध करना चाहिए। हम संत सन्यासी हैं तो हमको भी अच्छा ही कर्म करना चाहिए। अगर अच्छा कर्म नहीं किया तो क्या संसार का ये ढोंग मत दिखाओ। संसार को ढोंग दिखाने से क्या फायदा है। शुद्ध रहो, पवित्र रहो, शुद्धता से काम करो, ढोंग मत करो। उनको भी सीख मिलेगी जब एक डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टर, जो डॉक्टर बन चुके हैं, वो ही संन्यास धारण कर चुके हैं, संन्यास में जीवन अपनी आज हम प्रभु में लीन हो चुके हैं। वो भी देखेंगे तो समझेंगे कि जब एक आम लोग, डॉक्टर और आम लोग में भी थोड़ा बहुत फर्क है कि पढ़ाई लिखाई करके इतनी बड़ी डिग्री लेके जो आप नौकरी करे हो, उसके बाद संन्यास धारण कर लियो, और एक मनुष्य जीवन है कि मोह माया की तरफ फंसा रह चुका है। देखो, माया मोह जीव कर वैरी, चरण दे स्वर्ग की पैरी। स्वर्ग नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता। इसलिए स्वर्ग जाने के 4 चिन्ह हैं। अगर स्वर्ग चाहते हो तो 4 चिन्ह हैं। बताइए महाराज। मनुष्य पहला है, मनुष्य को सबके भाव सम हो जाना चाहिए। सम्मान भाव, समान सम हो गए तो निकल जाने देगा। संतोष, हमको जो भी है उसी में संतोष है, ठीक है, संतोष वो भी निकल जाने देगा। फिर विचार, विचार करके बोलो, विचार करके काम करो, विचार करके उल्टे सीधे मत करो। बिना विचार है जो करे सो पाते पछता है। काम बिगाड़े अपनों जग में होता था, जग में होता था, चित्त को चैन न पर फिर नहीं चाहते, फिर चित्त नहीं उनका बनता है। खान पान सम्मान सब ही को बनवावे, अपना शुद्ध भोजन, शुद्ध क्रियाएं, शुद्ध में रहो, और है ही क्या संसार। फिर उसके बाद में रह गया सत्संग, चौथा है सत्संग। द्वारपाल 4 हैं। सत्य का ही संग करें, बुरे कर्मों को न जाएं। सत्संग में रहेंगे पार गाड़ी हो जाएगी। सत्य ही संग, क्योंकि संसार में सत्य बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। तो उसमें मनुष्य जाएगा, पार हो जाएगा। और संसार का कोई खेल नहीं है, न जाना तो सब उनको है। इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती। अब नहीं समझ में आ गई। कलयुग केवल 4 जगह दिया था परीक्षित, 4 जगह दिया था। वैश्यावृत्ति, दूसरा जहाँ पर दारू खोलें करारों की, तीसरा जहाँ पर जुआ खेलता है, चौथा सोने में दिया। क्यों? मुकट्टा गलत, इसलिए वो भी दे दिया, तो वहीं पे मत फेल हो गई। सब जगह सोना में नहीं है, गलत जगह का आएगा सोना, वो तुमको नुकसान देगा। बहन बेटियों का आभूषण ही सोना है। माँ सीता ने भी ग्रहण किए थे, उन पे क्यों नहीं कलयुग आया। गायों को पालने वाले का धर्म है, वो इस प्रकार से छोड़ने वाला वो भी नरक का वासी है। जब माँ उसको मानते हैं, 33 कोट देवताओं का बात है, उनको भी ऐसा करना चाहिए। गलत कर्म करने वाला वो कभी शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकता। मंदिर जाने से कुछ नहीं हो सकता, अंदर से भी पवित्र। देखो, आत्मा में परमात्मा का वास है, शरीर तो नाशमान है। 84 लाख योनि में सभी का परमात्मा का ही वास है।
परमात्मा है इस संसार में, उन्हीं की कृपा से मनुष्य चल रहा फिर रहा है, उन्हीं की कृपा से उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार से बचपना मिला, जवानी मिली, बुढ़ापा आ गया, फिर चले गए। ये संसार का खेल है, इसको खेलो तो सही ढंग से खेलो, खेलोगे तो तुम अच्छे कलाकार हो। यहाँ तुम्हारी पब्लिक भी सुनेगी और परमात्मा भी सुनेगा, कहा तुम अच्छे कलाकार हो, फिर मनुष्य बनो जाके, फिर मनुष्य बनेगा न, फिर 84 में जाए, 84 लाख योनि में बार 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 हाँ भोगना पड़ता है मनुष्य को, 84 लाख योनि में भोगना पड़ता है। पहले जीव को कहाँ जाना पड़ता है? अरे केयर नो लेके जल चर जाती योनि में बहुआती। 9 लाख जातियां हैं उनकी, छोटी मच्छी से मगर एक उसी में रह रहे, लेकिन बाहर निकालो तो उनको भी कितना डर लगता है, उसी में मगन है। मरना वे भी नहीं चाहती, मरना कोई नहीं। बच्चे वो भी पैदा करती हैं, बच्चों से उनको प्रेम है। अगर उनको मोह न हो तो बच्चों को पाल कैसे? फिर जाना पड़ता जीव को। 9 लाख हो गया तो फिर जा रहा है 10 लाख पंचन को बिस्तारा, उड़त फिरत भय के उदारा। फिर 10 लाख पक्षियों में फंस गया। बच्चे कितना मोह है, अपन दाना को सुबह उठी, दाना लिया, बच्चों को खिला रही, कितना मोह है। क्या उनको दाह संस्कार करेंगे, क्या उनका पैर दबाएंगे? वो उनको भी, अब वो भी भटक के 11 लाख जाति क्रम कीता। एक छोटी चींटी से लेकर, लेकिन कितना मोह है अंडे बच्चों को, वो भी ले जाती है। उनको अर्थ अच्छा मिलता है वायुमंडल का, तो वो समझ लेती हैं अब पानी बरसने वाला, अब ये होने वाला है, तो अपने अन्य बच्चों को ऊपर ले जाती है, बचाने के लिए उनको भी मोह है। महाराज आपको कितना टाइम हो गया तपस्या करते हुए? अब राजा बेटा ये मत पूछो।